वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 हमारा इंडिया विंस फ्रीडम, और इस चैप्टर की क्लास नंबर हम स्टार्ट करेंगे आज 6, पेज नंबर 226 पर। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनका नाम था और उनको टाइटल दिया गया नेताजी। तो उन्होंने जो है एक आर्मी बनाई जिसका नाम था द इंडियन नेशनल आर्मी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्विंस होता है 2 बार। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको कांग्रेस पार्टी के जो सेशन था उसमें 2 बार क्या चुना गया? प्रेसिडेंट। ही वॉज लविंगली कॉल्ड नेताजी, उनको जो है प्यार से नेताजी कहते हैं। ही वॉज कन्विंस्ड दैट द ब्रिटिश वुड नेवर लीव इंडियन पीसफुली। जो नेताजी थे यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको ऐसा लगता था कि जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया को पीसफुली यानी कि शांति से नहीं छोड़ेंगे। ही एस्केप्ड फ्रॉम जेल इन 1941 एंड रीच्ड जर्मनी। तो वो जो है इंडिया छोड़कर जेल से भाग गए 1941 में, और कहाँ पहुंच गए वो? जर्मनी में। फ्रॉम देयर ही वेंट टू जापान, और वहां से वो जापान चले गए। यानी कि वो इंडिया की जेल में थे, 1941 में जेल से भागे और कहाँ पहुंच गए? जर्मनी, उसके बाद जापान। ही ऑर्गेनाइज्ड एन आर्मी ऑफ 40,000 इंडियन सोल्जर्स एंड कॉल्ड इट द आजाद हिंद फौज और द इंडियन नेशनल आर्मी। वहां पर कहां पर उन्होंने? जापान में उन्होंने फिर लोगों को इकट्ठा किया, 40,000 लोगों इंडियंस लोगों को लेकर उन्होंने एक क्या बनाई? आर्मी बनाई जिसका नाम आजाद हिंद फौज या फिर इंडियन नेशनल आर्मी रखा गया। विद द हेल्प ऑफ जापानीज द इंडियन नेशनल आर्मी fought against the British on the north east borders of India। तो जापानीज की मदद से, अब जापान में रह रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ कुछ मतलब उन लोगों को नहीं पता होगा, तो जापानीज की भी हेल्प ली उन्होंने। और जो इंडिया का बॉर्डर है नॉर्थ ईस्ट का, असम वाली साइड से, वहां से उन्होंने उनके साथ मिलकर इंडिया के बॉर्डर पर लड़ाई की। But the monsoon rains gave time to the British to reorganize and finally they defected the Indian National Army। तो जब उन्होंने वहां पर आक्रमण कर दिया तो उस वजह से जो है मानसून हो गया, उस समय मानसून सीजन था। इस वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनको रीऑर्गेनाइज यानी कि अपने आप को तैयार करने का एक मौका मिल गया, और जिस वजह से वो इंडियन आर्मी के लिए एक प्लस पॉइंट नहीं था। ये फोटो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया बिकम्स फ्री। इंडिया जो है फ्री यानी कि जो ब्रिटिशर्स है उनसे आजाद हो गया। कैसे हुआ? चलिए देखते हैं। बाय द टाइम वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंडेड इन 1945 द ब्रिटिश हैड रियलाइज्ड दैट दे could no longer keep the Indians in their control। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड का जब एंड हुआ 1945 में, ये बात मैंने आपको कल ही बताई थी प्रीवियस क्लास में। वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 में स्टार्ट हुआ और एंड हुआ 1945 में, ठीक है। तो अब जो है 1945 में ब्रिटिशर्स को जो है रियलाइज हुआ, जो वहां की गवर्नमेंट थी, क्वीन थी, कि अब जो है वो इंडियंस पर बहुत ज्यादा टाइम तक कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इंडिया पर वो अपना जो रूल है वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया ब्रिटिशर्स ने, जिस वजह से उनकी कंट्री में भी अब अपनी सिचुएशन अब वो अपनी सिचुएशन संभालेंगे या इंडिया को संभालेंगे। तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान होगा या कोई भी कंट्री होगी सबसे पहले अपने बारे में सोचेगा। तो एक रीजन ये भी था इंडिया को फ्री करने का। The Quit India movement and the Indian National Army has shocked them। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था और जो इंडियन नेशनल आर्मी थी वो सब काम तो कर ही रहे थे। दे एग्री टू
move out of India and started discussion with the Congress and the Muslim League. ब्रिटिशर्स एग्री हो गए कि वो इंडिया को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अब एक डिस्कशन स्टार्ट हो गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। तो जो कांग्रेस पार्टी थी अब वो दो हिस्सों में बट चुकी थी। एक कांग्रेस जिसमें मोस्टली मीन्स कुछ मुस्लिम भी थे लेकिन अधिकतर लोग हिंदू थे, और दूसरी पार्टी जो उससे अलग हो गई वो थे मुस्लिम लीग, जिसके हेड वगैरह मोस्टली मोमडन्स थे। उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। अब क्यों किया? देखो, द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश हैड बीन सक्सेसफुल इन डिवाइडिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो जो ब्रिटिशर्स थे उनकी एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। डिवाइड मतलब बांटना, रूल मीन्स राज करना। तो जो इंडियंस थे उन लोगों को आपस में बांट दो, किसी भी तरीके से उनको बांट दो। जैसे कि हिंदू मुस्लिम के कैटेगरी लेकर उन्होंने इंडियंस को बांट दिया और फिर उन पर राज करने लगे। अब इससे क्या हुआ कि देखो, अभी पूरी कंट्री एक है, सभी लोग मिक्स रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई और एक तरफ कर दिए हिंदूज, एक तरफ कर दिए मुस्लिम्स। तो इससे क्या हुआ, जो मुस्लिम्स थे वो इनके अगेंस्ट हो गए हिंदू के, हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट हो गए, तो हमारी पावर क्या हो गई? हाफ हो गई ना। तो इसी के बेसिस पर उन्होंने इतने सालों तक इंडिया पर जो है वो रूल किया था। द मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग थी, अदर पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जिन्ना, तो उसके लीडर कौन थे? जिन्ना। डिमांडेड अ सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम्स, उन्होंने डिमांड की कि उनको एक अलग देश चाहिए। सेपरेट मीन्स अलग देश चाहिए मुस्लिम्स के लिए। गांधी जी वॉज अगेंस्ट द डिवीजन ऑफ इंडिया, गांधी जी भारत के डिवीजन के लिए यानी कि भारत के बंटवारे के अगेंस्ट थे, खिलाफ थे। इंडिया गोट हर इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बट वॉज डिवाइडेड इंटू टू नेशंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया ने अपनी फ्रीडम जो है प्राप्त की कब? 15 अगस्त 1947 को, लेकिन दो हिस्सों में बट गया इंडिया, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। ठीक है, तो जो पहले पूरा इंडिया है, पाकिस्तान है, वो पूरा इंडिया था। जब हमें आजादी मिली इसके दो हिस्से हो गए, एक इंडिया एक पाकिस्तान। गांधी जी वाज हर्ट ब्रोकन, गांधी जी जिससे जो है बहुत दुखी हुए। हिज ड्रीम ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया हैज बीन शटर्ड, तो जो गांधी जी का ड्रीम था कि पूरा भारत जो है एक साथ मिलकर रहे, यूनाइटेड इकट्ठा रहे, वो टूट गया उनका सपना जो था। नेक्स्ट पैराग्राफ, जवाहरलाल नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू जो है वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने यानी कि पीएम बने। लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन एक व्यक्ति थे जो कि इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने फ्री इंडिया के, यानी कि जब इंडिया आजाद हो चुका था वो पहले गवर्नर थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके। गवर्नर कौन था? पहला लॉर्ड माउंटबेटन, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, और प्रेसिडेंट अभी हमने आपको वर्कशीट में बताया था राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वर्क एट द फर्स्ट नेशन पार्लियामेंट। और उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी कि जो संविधान बनाने के लिए जो पूरी कमेटी थी, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, संविधान सभा। वो वर्क करने लगी अपने देश की पार्लियामेंट में कि किस तरह से वो अपने देश की जो है उसको कैसे चलाएंगे, क्या रूल्स वगैरह होंगे। तो असेंबली उसके लिए स्टार्ट की गई। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है कि जवाहरलाल नेहरू बीइंग श्योर इन एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जो इंडिपेंडेंट इंडिया है, आजाद इंडिया का जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू, वो अपनी शपथ ले रहे हैं इस पिक्चर में। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया है और इसी के साथ हमारा सिलेबस भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। सिर्फ हमें बुक वर्क करना है। मैंने आपको मार्क कर दिया है
स्क्रीनशॉट लेकर या अपनी बुक में आप इसको फिल कीजिए पेंसिल से। यहाँ पर जो है आपका होगा लॉर्ड माउंटबेटन, स्पेस कम था तो मैंने पूरा इधर लिखा है, लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अभी अभी हमने इसको पढ़ा है। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स, ये आपका ट्रू और ये फॉल्स, ठीक है। अगर आपको पिक्चर में प्रॉपर नहीं शो हो रहा है तो क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।